क्वेश्चन है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों ए और बी पर क्रमशः आपके जो दिए हैं +50/3 गुणे 10⁻⁹ तथा -50/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। अब इनके कारण आपको सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और इसकी दिशा भी बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एक एबीसी नाम का एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो हम एक एबीसी समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। कितना समबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, तो यह एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, मैंने एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें ये मान लेते हैं आपका बी है और ये मान लेते हैं आपका ए और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब देखिए आप ए पर जो आवेश दिया है, देखो ए और बी पर क्रमशः यह और यह आवेश दिया है, यानी कि ए पर जो आवेश है वो +50/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम और बी पर है -50/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम। ये दो आवेश, इन सभी की जो दूरियां हैं वो लगभग 0.05 है। हर जगह से, यहां से भी भुजाएं समान होंगी, ये भी मान 0.05 ही है। अच्छा, एक बात बताओ, यह एक द्विध्रुव की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम डाइपोल वाला फार्मूला नहीं लगा सकते निरक्षीय स्थिति। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर हम बात करें इसकी, यह जो लंबवर्धक रेखा है यह और ये L होता है और ये आपका R होता है, आपको पता होगा। तो ये जो L और R है यह आपस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखते, क्योंकि जब हम लोग निरक्षीय स्थिति यानी कि E बराबर जो फार्मूला होता है निरक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0 P/R3, ये फार्मूला तब लगा सकते हैं, यह फार्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारा R जो है वो L से ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ R और L के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से यह फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटकों में तोड़ेंगे, यहाँ पे लगने वाले तीव्रता को। देखो A है या C है, मान लीजिए यहाँ कोई परीक्षण आवेश Q रखा है, तो A इसे क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर की तरफ, जो कि EA की दिशा होगी। ठीक है, उसी तरह से B माइनस आवेश है, तो ये सब अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसकी दिशा क्या होगी, EB की। ओके, तो इनका जो परिणामी जाएगा, अगर हम बात करें तो एक बनेगा EA साइन थीटा और इसके कारण जो बनेगा EB साइन थीटा। तो इसे हम दो घटकों में तोड़ेंगे, ये बनेगा EA साइन थीटा और ये आएगा EA कॉस थीटा। ये क्या है, EA कॉस थीटा और ये क्या है, EA साइन थीटा। मैंने EA को तोड़ दिया दो घटक में। इसी तरह जब EB को तोड़ेंगे दो घटक में, तो एक बनेगा EB साइन थीटा, ठीक है, और एक बनेगा इस दिशा में जो कि होगा EB कॉस थीटा। आप देखिए जो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा है, ये एक दूसरे के विपरीत है और ये बराबर भी है। बराबर कैसे? क्योंकि A से P की जो दूरी है और B से जो C की जो दूरी है, C की जो दूरी है, दोनों समान है और इन पे आवेश का मान भी समान है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो EA है वह EB के बराबर होगा और इसे हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं E होगा। ठीक है, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। बचा क्या, तो यही जो हमारा बचा है यही हमको परिणामी तीव्रता देगा। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये वाले सूत्र का यूज करेंगे, ये जो बना है। तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों एक ही दिशा में ना, इसीलिए EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अच्छा, परिणामी तीव्रता निकालने हैं, इसको R लिख देता हूँ, R का मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, परिणामी तीव्रता, परिमाण निकाल लें, परिमाण निकाल लें, तो EA और EB दोनों की जगह E लिख सकता हूँ, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा।
तो ये कितने हो गए रिजल्टेंट ई कॉस थीटा, यानी कि ये 2 बार हो गए 2 ई कॉस थीटा। ओके, अब आप सबका मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। देखिए, तो परिणामी तीव्रता हमारा जो है ये 2, ई का मान होता है 1/4πε0, आवेश कितना है 50/3 गुणे 10 की घात -9, और आवेश से इसकी दूरी कितनी है, दूरी है आपका 0.05, तो 0.05 का वर्ग हो जाएगा। ये ई का मान है, यहां से लेके यहां तक ई का मान रखा। अब कॉस थीटा, जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर ये थीटा है तो यहां से ये क्या हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। आधार का मान कितना होगा, सो 0.025 का जब आधा करेंगे, 0.025 का जब आधा करेंगे तो ये आएगा 0.025। ये यहां रख देता हूं 0.025, ये आधार का मान, क्योंकि कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा बराबर देखो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण का मान रखेंगे, आधार का मान हो गया 0.025 और कर्ण का मान देखिए कितना है 0.005। ये दोनों मान यहाँ पे रखो, तो 0.05 रख दिया। अब इसे हल करते हैं। अच्छा, दशमलव है, आगे अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं ताकि ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाए। तो क्या क्या बचा, ई आर इज इक्वल टू 2 गुणे 9, 10 की घात 9 से 10 घात 9 कट गया, गुणे 50/3, इसे अभी हल करेंगे। और यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ बचा है 25 और यहाँ बचा है 50, और ये बटे में ले लो, इसको पूरे के बटे में कर दो। 0.05 कितनी बार, 2 बार, 0.05। 25 से कलम 25, 25 दूना 50, 2 से ये कट गया, 3 तिरिक का 9 कट गया, तो क्या बचा 3 पचे 15, यानी कि ऊपर केवल बचा 150, और नीचे क्या बचेगा। अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4, 4 यानी 10 की घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 0.05, 0.05, और इसमें 10 घाते 4 से मैंने क्या लगा दिया गुणा। इससे क्या होगा, जो परिणामी निकल के आएगा वो हो जाएगा 150 गुणे 10 की घाते 4, और यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, 10 की घाते 4 से जब गुणा होगा तो 1 2 3 4, 4 जीरो से खत्म हो गया, तो ये बच गया 5 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 0 0, 5 छके 30। तो परिणामी जो तीव्रता निकल के आई है वह 6 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो हमारा आंसर निकल के आया है परिणामी तीव्रता का, वो कितना आया है 6 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी दिशा अगर हमको देखनी होगी तो ये जो दिशा है देखिए, ये परिणामी है, परिणामी किसके दिशा में है, ए बी के समांतर है। तो परिणामी की दिशा जो है ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर, और किधर की तरफ है, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, यानी कि ये किसकी दिशा में है, ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश की तरफ। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,